हेलो एवरीवन। विजन बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए वीडियो और ऑब्जेक्टिव सीरीज का धमाकेदार शुरुआत जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर पहला क्या है, अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, विस्थापन। तीसरा है संयोजन अभिक्रिया और चौथा क्या है, द्विविस्थापन। तो आप बताइए इसमें आपको कौन सा आंसर सही होगा। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो याद रखना है वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी। आप ये हो जाएगी वो संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पे क्या बनता है। मैग्नीशियम रिबन को जब भी आप वायु में जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है MgO। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, संयोजन, अपघटन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि श्वसन जब भी करते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जब लेते हैं तो भोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग होके क्या बनाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्या करता है, उत्सर्जन। ये कौन सी विक्रिया हो जाएगी, उत्सर्जन को क्या कहते हैं, मतलब उत्सर्जन क्या निकाल रहा है ना, ऊर्जा क्या कर रहा है, निकाल रहा है। इसे बोले उष्मा क्षेपी। कौन सी विक्रिया हो जाएगी, उष्मा क्षेपी विक्रिया हो जाएगी। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2H ऊपर दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या है कि जहां Fe2O3 था, आप देखेंगे तीर के उस साइड, मतलब जब भी अभिक्रिया हुई तो जो उत्पाद बना है ना, इस उत्पाद में क्या हो रहा है, जब आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है कि Fe अलग हो रहा है, Al क्या हो रहा है, जुट रहा है, संयोग हो रहा है, ठीक है। और Al के साथ और यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो है Fe2O3 से Fe हट रहा है ना, Fe क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है और एल्युमिनियम क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चूना पत्थर को गर्म करने पर CaO और CO2 बनते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये कौन सी अभिक्रिया होगी। तो आपको पता है कि CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये क्या हो रहा है, दो दो यौगिक CaO और CO2 में क्या क्या हो रही है, टूट रहे हैं, है ना। जब कोई भी अभिक्रिया में किसी पदार्थ का दो भाग में टूटना क्या कहलाता है, वो कहलाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, अपचयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण, है ना। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, संचारण, इनमें से कोई नहीं।
ये चार ऑप्शन में कौन सा होगा सही? तो ऑक्सीजन का जुड़ना, क्वेश्चन का ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा? ऑक्सीकरण। जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अवकरण। ये हमेशा ध्यान रखना है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, ऑप्शन नंबर ख, है ना, आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया सही आंसर, है ना, आपका ये वाला, है ना, ऑप्शन। ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन क्या होगा आपका? हाँ, दूसरा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे की वस्तु पर जंग लग रहा है। जंग लग रहा है तो जंग कब लगता है? ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में ही जंग लगता है, नमी की। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? लोहे से जुड़ रहा है। ये कौन सी भी क्रिया हो जाएगी? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? विकृत गंधिता, संचारण, अपचयन, वियोजन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? संचारण। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और वही ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संचारण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कि वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उनका स्वाद और गंध क्या होता है? बदल जाता है ना। तो क्या कहलाता है? तो जब भी कोई पदार्थ खाने युक्त पदार्थ होती है ना, वो वसायुक्त होती है या तैलीय होती है, जब वो लंबे समय तक रखा जाता है तो उससे गंध हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। आपको अगला नंबर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे ऑक्सीडाइज्ड ना हो, उपचयित ना हो? तो आप देखते हैं, जब भी चिप्स खरीदने जाते हैं कितना बड़ा सा थैला रहता है, लेकिन जब जैसे उसको फाड़ेंगे उसके अंदर थोड़ा सा चिप्स मिलता है। तो उसको जो, मतलब उसके अंदर जो हवा भरी जाती है, जिससे पैकेट क्या होता है? बड़ा दिखता है ना। लेकिन बड़ा दिखना नहीं, मेन क्या है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब खराब नहीं होता है। जिसके लिए उसके अंदर क्या भरा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन है, बी हाइड्रोजन है, सी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ग, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तीसरा नंबर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका रंग किस प्रकार का हो जाता है? ये बताना आपको कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है इसमें? पीला, हरा, धूसर, लाल। तो याद रखना है कि जब भी सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग हो जाता है आपका धूसर। कैसा होता है? धूसर रंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन के नियम। तो इसमें क्या होता है ना, समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि अभिकारक और प्रतिफल का जो द्रव्यमान है ना, वो संरक्षण रहे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कॉपर सल्फेट के नीले घोल में, है ना, जब कॉपर सल्फेट के नीले घोल में लोहे की कील डाली जाती है तो घोल का रंग कैसा हो जाता है? घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए हरा हो जाता है, लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा? हरा। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
दीवार पर जब हम लोग सफेदी करते हैं किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या कर रहा है? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा कैल्शियम क्लोराइड। पता है CaOH2, CaO, CaCO3, CaCl2। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? वह विक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, तो अवक्षेप वो क्या कहलाती है? ऑप्शन क्या क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उष्मा शोषी। सीधी सी बात, इसमें क्या कर अवक्षेप का बनना मतलब अवक्षेप जब बनेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या होगी? अवक्षेपण अभिक्रिया। बी नंबर आपका सही आंसर है। अब है जिस रासायनिक अभिक्रिया में 15 नंबर क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, ऑप्शन क्या क्या है? उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, संयोजन, विस्थापन। उष्मा का अवशोषण, अवशोषण का मतलब उष्मा शोषी। क्या होगा? उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीईओ, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है तो कॉपर और जल का निर्माण कर रहा है, तो किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन का मतलब क्या हो जाएगा? अपचयन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन, मतलब अवकरण। अवकरण, अवकरण का मतलब हाइड्रोजन का जुटना, है ना, हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना, है ना, ऑक्सीजन का हटना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सीईओ से सीयू बन गया, है ना। सीयू से क्या हो गया? सीयू, है ना। तो यहाँ से क्या ऑक्सीजन हट गया, है ना, ऑक्सीजन हट गया। और H2O से क्या बन गया? H2O, ऑक्सीजन जुट गया। तो CuO से जब ऑक्सीजन हटा तो इसका क्या हो गया? अवकरण हो गया। और H2 के साथ ऑक्सीजन जुट गया तो H2 का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? रिडक्शन, अवकरण किसका हो रहा है? तो CuO का, है ना, किसका हो रहा है? CuO का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम, सॉरी, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो ये आप सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसके साथ और ये इसके साथ मिल जाता है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है? विस्थापन कर देगा, याद रखना है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये द्वि विस्थापन। क्या हो जाएगी? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन और नाइट्रोजन। कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर कौन सी मुक्त होती है? याद रखना है, हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। 19 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए संचारण, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन और पानी चढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गैल्वेनीकरण, ये सब लेपन। इसको इसको करने से क्या होता है? लोहे पर जंग नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर, अम्ल और क्षार के बीच होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण, विस्थापन या अपघटन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर ये हो जाएगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं, याद रखना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो ऑप्शन क्या है? दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पचना। अब क्या है कि भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं। भौतिक में क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ
किस ए से बी बना है तो बी से ए भी बनेगा। अब देखिए दूध से दही बन रहा है तो दही से दूध बनता है क्या? नहीं बनता है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब पिघलेगा तो क्या होगा? द्रवित होगा, फिर वो मोमबत्ती बनेगा क्या? बन जाएगा। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघला फिर बर्फ बनेगा? बनेगा। भोजन का पचना, भोजन जब क्या होगा? पचेगा तो फिर बाद वापस भोजन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कह रहा है कि रासायनिक नहीं होना चाहिए, रासायनिक नहीं, मतलब क्या होना चाहिए? भौतिक होना चाहिए। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, मोमबत्ती का जलना और बर्फ का पिघलना। इन दोनों में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप देखिए, तीसरा नंबर है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा जो आपका, ये परफेक्ट आंसर है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि मोमबत्ती का, तो मोमबत्ती क्या है? कार्बन, कार्बन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है ना, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। लेकिन बर्फ का पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ग क्या होगा? सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी भूरे रंग की गैस निकलती है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी भूरे रंग की गैस निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए NO2, ऑप्शन नंबर बी O2, सी N2 और डी क्या है आपका? N2O, N2O। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए है ना, NO2। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? मीथेन का दहन, तो जब भी किसी भी कार्बनिक पदार्थ का दहन होता है तो उसमें क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का उत्सर्जन। और उष्मा का उत्सर्जन हमेशा क्या कहलाता है? उष्मा क्षेपी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, वियोजन, विस्थापन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी, आप क्षेपी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो, है ना, दोनों अभिक्रियाएं होती है साथ साथ, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? केवल उपचयन, है ना। नीचे क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी में? ऑप्शन नंबर बी क्या है? केवल अपचयन, उपचयन अपचयन दोनों, कोई अभिक्रिया नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर, है ना। उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaOH2, CaCO3, CaSO4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CaCO3। अगला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का निकलना कह रहा है ना। तभी हमने बताया कि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, संचालन बोलते हैं, उदासीकरण क्या बोलते हैं? तो ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, जब क्या होता है? जल डाला जाता है, तब क्या होती है? जब भी चूना को आप जल में डालेंगे तो क्या होता है? वो उबलने लगता है ना। और उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो कौन सा विक्रिया हो जाएगी? उष्मा शोषी, उष्मा, सॉरी, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? जब भी जल डालेंगे तो उष्मा का उत्सर्जन, मतलब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन क्या है? दीवारों की सफेदी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, सोने के आभूषण में, बारूद बनाने में। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर क्या होगा? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन है Fe प्लस यू एसओ फोर Fe SO4 प्लस यू में लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो जो जिसको विस्थापित करता है वो क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। लोहा कॉपर को विस्थापित कर दिया तो लोहा क्या होगा? कॉपर से अधिक क्रियाशील होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कॉपर, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। बी, लोहा कॉपर से कम क्रियाशील होता है। दोनों क्रियाशीलता समान है। क्या है? लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना किस प्रकार का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें क्या होता है? जब भी साग सब्जी का विघटन होता है तो कंपोस्ट खाद बनता है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है उष्मा शोषित, बी उष्मा क्षेपी, सी उभयगामी प्रतिस्थापन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किस ओर होता है? तो देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है? ए प्लस बी बनाया क्या? सी प्लस डी। ये क्या होता है? अभिकारक और ये होता है उत्पाद। तो देखिए क्या कर रहा है इसमें कि तीर का सिरा किस ओर होता है? इस ओर है, मतलब उत्पाद की ओर है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तो उत्पादों की ओर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल जो स्नैप सैंड पेपर होता है ना, से रगड़ रगड़ कर साफ क्यों किया जाता है? इसलिए साफ करते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है उसको हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? ऑप्शन क्या है? नीला हो जाता है, हरा हो जाता है, सफेद हो जाता है, लाल हो जाता है। तो कैसा हो जाता है इसका रंग? हमें याद रखना है कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ग, सफेद हो जाता है। कैसा होता है? सफेद हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाया उत्पाद में? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ जिंक कॉपर को क्या कर रहा है? यहाँ देखिए कि कॉपर सल्फेट, यहाँ जो ये कॉपर सल्फेट था है ना, तो इसमें क्या है? इस कॉपर सल्फेट में और इस साइड क्या हो रहा है? कॉपर हट गया और सल्फेट के साथ क्या हो गया? जिंक जुड़ गया, है ना। तो जिंक क्या कर रहा है? कॉपर को विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन करने पे एनोड पे कौन सी गैस निकलती है? एनोड पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो याद रखना है एनोड की बात कर रहा है। एनोड पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। कैथोड पे क्या होगा? हाइड्रोजन। तो इसका 35 नंबर का सही आंसर क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ पढ़ते हैं। दीवारों पर सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद चमक आ जाती है। जैसे आप पेंट करेंगे, सफेदी करेंगे, किससे सफेदी करेंगे? तो आप करते हैं CaOH होल्टो से, है ना। लेकिन 2-3 दिन के बाद सफेदी पर चमक आ जाएगी। कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, CaO का बनना, CH3 का बनना, CaCl2 का बनना। तो हम लोग पेंट कर सफेदी करते CaOH होल्टो से, लेकिन क्या होता है 2-3 दिन के बाद उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे क्या होता है उसमें चमक आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस और आयरन और हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी,
आयरन, लवण और जल बनाएगा। तो क्या है, लोहे के चूर्ण Fe प्लस HCl, FeCl बनाएगा FeCl2 प्लस H2, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए क्या दर्शाया जाता है? हाँ, रासायनिक समीकरण को अगर उसमें से क्या क्या सूचनाएं हमको मतलब मिलती है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, अभिकारकों की भौतिक अवस्था, उत्पादों की भौतिक अवस्था, रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थिति, जैसे ताप दाब हो गए। इसमें और क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा है उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, क्या होगा, हाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, घट क्या हो जाएगा आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है? संतुलित समीकरण नहीं है, तो इसमें तो आपको ध्यान देना पड़ेगा संतुलित कौन सा नहीं है। H2 प्लस O2 2H2O। अब चेक कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में क्या है। तो आप जब चेक करेंगे तो इसमें पता चलेगा आपको कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसमें क्या है, मैग्नीशियम देखिए इक्वल है लेकिन ऑप्शन इक्वल नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन क्या है, सफेद होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पीला होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, किस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए है अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है या अपघटन हो रहा है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे क्या है आपका कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो देखिए इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक में इसमें का ऑप्शन कितना था, ऑप्शन था 3, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, तो ऑप्शन बढ़ रहा है ना, ऑप्शन बढ़ रहा है। तो ऑप्शन का बढ़ना या ऑप्शन का संयोग होना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं किसी 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अपचयन, उपचयन, संक्षारण और उदासीनीकरण। तो इलेक्ट्रॉन जब जुटेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन जब जुटेगा तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुटना हमेशा क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जो जंग लगता है, रस्ट लगता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन क्या है, Fe2O3, FeO, Fe2O3 इंटू XH2O, ये क्या है, चौथा Fe3O4। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा Fe2O3 इंटू XH2O। अगला क्वेश्चन क्या है कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, किसका पीला अवक्षेप बनता है, किसका पीला अवक्षेप बनता है? पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की बीच अभिक्रिया होने पे किसका पीला अवक्षेप बनता है? तो ऑप्शन इसका क्या क्या है, लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेड, इसका सही ऑप्शन क्या है, लेड आयोडाइड, है ना, लेड आयोडाइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर, रासायनिक समीकरण ए क्यू क्या होता है, ए क्यू,
एक्यू का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है? एक्वस। तो ऑप्शन ए क्या है? ठोस। बी क्या है? द्रव। सी क्या है? गैस। और डी क्या है? जलीय विलयन। एक्वस। एक्वस सोल्यूशन। जिसका सही आंसर क्या हो गया? आंसर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्या कर रहा है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले दो प्रमुख सिल्वर लवण कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन 4 ऑप्शन में, ऑप्शन ए क्या कर रहा है? AgCl AgF, AgCl AgBr, AgBr AgI और AgI AgF। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, है ना, AgCl AgBr। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि CaCO3 प्लस H2O CaHCO3 होल 2 ये किस प्रकार का उदाहरण है? यह अभिक्रिया जो है किस प्रकार का है? तो इसमें क्या है ऑप्शन में? संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। तो इसमें देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट और जल दोनों आपस में मिल रहा है और मिलके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना रहा है। जब कोई भी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो संयोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संघटन या अपघटन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा आपका सही आंसर, ऊष्माशोषी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें देखिए, आप देखेंगे तो ये BaCl2 में Ba की जगह सोडियम ने लिया और Na2SO4 में Na की जगह Ba ने लिया। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका दो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस सीरीज का अंतिम सवाल 50वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती? कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है ना? कॉपर को विस्थापित तो नहीं करेगी। अगर कॉपर को विस्थापित नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या है? कॉपर से कम क्रियाशील होगा। तो कॉपर से कम क्रियाशील कौन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन क्या है? जिंक, लोहा, मैग्नीशियम, सोना। इसमें सबसे जो यूनिक आंसर है, यूनिक ऑप्शन है, वो है गोल्ड। गोल्ड क्या है ना, वो बहुत ही कम क्रियाशील होता है। ठीक है, ठीक है। इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को गोल्ड तक विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, गोल्ड। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का जो आज का केमिस्ट्री का जो सीरीज था, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये समाप्त हुआ। तो आपको ये बताना है वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।